बीना विधानसभा का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये अब भोपाल तक प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यायालय में भी प्रश्न पूछा जाता है कि बीना विधायक हैं, बीना विधायक किस दल में है, कांग्रेस में है, बीजेपी में है? आप तो बीना से हैं, आपको जानकारी होगी, किस दल में है बीना? बीना वासियों को काम मिलना चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे लोकल के व्यक्ति हैं और हमारे बीना में कंपनियां हैं, तो हमारे लोकल व्यक्तियों को क्यों नहीं लिया जाता? ये सवाल तो हम भी मतलब रिफाइनरी वालों से पूछना चाहते हैं कि हमारे लोकल के व्यक्तियों को ज़रूर उनको लेना चाहिए, क्योंकि बेचारे वो भी बेरोजगार हैं, उनको काम मिलना चाहिए। भविष्य में अगर पार्टी गाइडलाइन आगे बढ़ती है तो क्या भविष्य में आप और आगे बढ़कर विधायक का चुनाव या लड़ते हुए देखी जाएंगी? नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं बीना नगर पालिका की अध्यक्ष लता सकवार जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि पहली बार ही पार्षद का चुनाव लड़कर कैसे नगर पालिका की वो अध्यक्ष बनी, आज बीना की कमान संभाल रही हैं और लगातार बीना की जनता के बीच में जा रही हैं। विकास कार्यों को भूमि पूजन से लेकर उनको धरातल पर लाने का काम भी कर रही हैं। तो उनसे ही आज बात करते हैं उनके सफर के विषय पर, साथ ही साथ बीना के उन विषयों पर भी हम आज उनसे बात करेंगे जो विकास कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। लता जी, आपसे स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपसे आज हम विषय पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक चुनाव आप पहला लड़ी, पार्षद बनी और नगर पालिका की अध्यक्ष बन गई जी। तो उस सफर के विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये सफर की शुरुआत कैसे हुई? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने एक घरेलू महिला के लिए मौका दिया और चुनाव टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ी और जीती भी, और उसके बाद पार्षद द्वारा अध्यक्ष भी चुनी गई। तो ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। कई चीज़ें आती हैं कि कई लोगों ने सवाल भी उठाए कि एक घरेलू महिला कैसे राजनीति करेगी, कैसे शहर को चलाएगी, लेकिन जब महिलाएं अपना घर चला सकती हैं तो शहर और में विकास ज़रूर करती हैं। तो ये मेरा मानना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो जैसे कि आपने एक सामान्य परिवार से आती हैं, तो सामान्य परिवार से आपने चुनाव लड़ा, जनता ने आपको चुना और फिर पार्षदों ने भी आपको आगे बढ़ाया, चुना। जी। तो इस सफर में कितने सहयोग आए और कितनी कठिनाइयां आई आपको? सहयोग तो रहा है, पूर्व विधायक जी का सहयोग रहा है उसमें, कि उन्होंने पूरा सहयोग किया था उस टाइम पे चुनाव लड़ाने के लिए, जिताने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा सहयोग रहा है, पूरे संगठन का सहयोग रहा था। हम लोग जब प्रत्याशी बने थे तो पूरा संगठन साथ में था और अभी भी है। तो जैसे कि आपने बीना में काम शुरू किया, धरातल पर काम आज लगातार आप कर रही हैं, तो पहले हम उस कामों के विषय में चर्चा करते हैं कि जो आप काम कर रही हैं। तो सबसे पहले नल जल योजना जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि बीना में नल जल योजना की क्या स्थिति है, क्या घर घर तक पानी पहुंच पा रहा है जिस प्रकार सरकार कह रही है? जी बिल्कुल। हमारा 1 साल से काम चल रहा है और काफ़ी उस काम के लिए हमने आगे बढ़ाया है। अभी हमारी 3 टंकियाँ बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हैं। दूसरा, घर घर हम लोगों का, ये भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि हम लोगों को घर घर जल पहुंचाना है, और हम लोग पूरा प्रयास में भी हैं और पहुंच भी गए हैं उस जगह तक कि हम लोगों ने पाइपलाइन भी हर वार्ड में अभी डलवा दी है, घर घर कनेक्शन भी करवाए हैं। तो हम लोग बिल्कुल नल जल में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी लाइट के साथ आपने जो चल रहा है कि जो बीना क्षेत्र में एक काम हुआ है कि अभी सांसद जी ने इसका भूमि पूजन किया, सिग्नल वाला सिग्नल लाइटें वगैरह के बारे में जो है, तो उस भूमि पूजन और उस कार्य के बारे में बताएं कि क्या है वो उपलब्धि। जी बिल्कुल। बीना वालों के लिए ये नया, जैसा कि बीना में काफ़ी अतिक्रमण था, तो उससे भी राहत मिलेगी जब हमारे बीना में सिग्नल लगेंगे, चौराहा बनेंगे,
सुंदरीकरण भी दिखेगा और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुधरेगी। तो हमारे बीना वासियों को ये नई शुरुआत है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बीना वालों को आगे कठिनाई ना हो, हमारे शहर में अच्छा विकास हो और सिग्नल अगर लगेंगे तो आगे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। तो जैसे सौंदर्यीकरण की बात की, तो सौंदर्यीकरण में नगर पालिका के द्वारा क्या क्या काम कराए गए कि जिससे कि यहाँ पे लोग और जगह पर जा सकें या फिर वो देखने लायक जो उपलब्धियां हो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हम लोगों ने कई पार्क बनाए हैं। एक पार्क तो यहाँ अपने इंदिरा गांधी वार्ड में बनाया था, उसका नाम भी हम लोगों ने बम्बू पार्क रखा था। तो बहुत अच्छा, मतलब लकड़ी से बनाया गया था, जुगाड़ का पार्क उसे कहेंगे, हम लोग कहते हैं। तो बहुत अच्छा पार्क, और उसमें एक फाउंटेन भी हम लोगों ने लगाया है। और दूसरा हमारे मोतीचूर नदी, जो हमारे शहरवासी उस नदी, मान लो बीना में एक ही नदी है, तो पूरे शहरवासी और क्षेत्रवासी भी वहाँ पर आते हैं। भगवान कटरा स्वामी जी का वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ दर्शन भी करते हैं। तो एक ये नया काम हमारे मोतीचूर नदी का सुंदरीकरण हो रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पार्क भी बनेगा और कई लाइटें भी लगेंगी, तो वो बहुत अच्छा काम हमारे शहरवासियों को मिलेगा। एक जगह भी हो जाएगी घूमने की, क्योंकि बीना शहर में अभी तक घूमने की कोई जगह भी नहीं है। तो वो बहुत अच्छा है, हम लोग पार्क बना के भी दे रहे हैं और सुंदरीकरण वो कर भी रहे हैं। तो जैसे कुछ समय पहले एक विरोध हुआ था नगर पालिका का कचरे को डंप करने को लेकर के, जिसमें ग्रामीणों ने मांग की थी कि उनके गांव में जा जाके कचरा डंप हो रहा है नगर का, बीना नगर का। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या विषय था जिसपे जनता नाराज हुई थी नगर पालिका से और उसमें कचरे के विषय में खुलकर बात की गई थी। जी बिल्कुल। अ, जो हमारे जगनेरिया जी सीएमओ साहब थे उस टाइम पर, तो उस टाइम पे नगर पालिका से रैम की जो कंपनी हमारे यहाँ लगी है अभी, तो कंपनी हटा दी गई थी। तो अगर कंपनी हटती है और फिर तुरंत लगाना नामुमकिन होता है। तो एक कंपनी आई थी हमारे पास, एबी इंफ्रा करके। तो वो आई, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे लिए 2 मंथ के लिए डेमो पे रख लीजिए। अगर हमारा आपको काम अच्छा लगता है तो हम आगे काम करेंगे, और नहीं लगता है तो आगे काम नहीं करेंगे। तो हमारी पूरी परिषद ने निर्णय लिया था कि हम इनको डेमो पे रखते हैं, इनका काम देखते हैं। तो 2 मंथ के लिए हम लोगों ने उनके लिए, फ्री डेमो था उनका हालाँकि, तो हम लोगों ने काम करवा के देखा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि रैम की जो कंपनी थी उसकी गाड़ियाँ भी काफ़ी थी, और दूसरा ये एबी इंफ्रा जो कंपनी आई तो उसके पास गाड़ी भी नहीं थी, लोग भी नहीं थे और प्लांट भी नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। तो ऐसे ही उन घर-घर से कचरा उन लोगों को लेना था, लेकिन वो फैल रही। तो उसमें काफ़ी अ, विरोध हुआ था, जनता के लिए भी नुकसान हुआ था। जनता भी कह रही थी कि हम लोग परेशान हैं। तो लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ें हम लोगों ने, एबी इंफ्रा कंपनी को फिर हटाया गया। फिर से हमने रैम की कंपनी को लिया। अब वो व्यवस्था सभी ठीक हैं, पूरी हमारी जनता भी तो खुश वहां पे है। डंपिंग अब बंद हो गई है उन गाँव में। हाँ, वहाँ डंपिंग बंद भी हो गई, और जहाँ वो कचरा हम लोगों ने डंप किया था वो भी हम लोगों ने वहाँ से साफ करवा दिया है, और अब दोबारा से एफएसटी प्लांट पे कचरा डंपिंग होने लगा है। तो अब एक और समस्या देखी जाती है, रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे आज भी काफी गंदा पानी बह रहा है। वहां से निकलने में कई निवासियों को असुविधा होती है। तो वो समस्या हल क्यों नहीं हो पा रही है? अ, क्योंकि वो जो नाला है, वो पुलिया है, वो रेलवे क्षेत्र में आती है। तो जब तक रेलवे वाले नहीं चाहेंगे, और हम लोग उसके लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं रेलवे वालों के लिए कि आप ये पुलिया कंप्लीट कराइए, क्योंकि हमारे पास जनता तो जानती नहीं है कि वो नगर पालिका में आता है कि रेलवे का है, तो इसलिए वो हमारे पास भी आते हैं, जनता आती है, तो वो रेलवे की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा। रेलवे की वजह से जी। नहीं। अब आपसे जानते हैं कि आपके क्षेत्र में, बीना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी लगी हुई है, बीना रिफाइनरी। तो बीना रिफाइनरी आपके नगर पालिका क्षेत्र में सीएसआर से क्या काम करा रही है, क्या उपलब्धियां हैं उसकी? हाँ, ये अभी हमारी परिषद हुई थी, जब भी ये सवाल उठाया था कि हम लोग तो नाखुश हैं कहीं न कहीं, हम लोगों के लिए कोई सीएसआर का पैसा नहीं दिया जाता।
क्योंकि हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बीना शहर में से रिफाइनरी के डंपर भी निकलते हैं, बड़े-बड़े वाहन भी निकलते हैं और उनको नगर पालिका के लिए सीएसआर का पैसा देना चाहिए और अगर पैसा नहीं दे रहे तो कुछ डेवलपमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि उनके वाहन और हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी पास किया अभी परिषद में, अगर वो लोग सीएसआर का पैसा नहीं देते हम लोगों को तो हम बड़ा आंदोलन पूरी परिषद मिलकर करेगी। अब आपसे एक और चीज़ जानना चाहते हैं बीना रिफाइनरी से जुड़ा कि बीना रिफाइनरी में क्षेत्रीय युवाओं को या क्षेत्रीय मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ये समस्या देखी गई है कि क्षेत्रीय युवा, क्षेत्रीय मजदूर एक मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे उन्हीं को काम मिले, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। क्या कारण है कि बीना रिफाइनरी बीना में लगने के बाद बीना के ही लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है? जी, बिल्कुल। हमारे बीना वासियों को काम मिलना चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे लोकल के व्यक्ति हैं और हमारे बीना में कंपनियाँ हैं, तो हमारे लोकल व्यक्तियों को क्यों नहीं लिया जाता? ये सवाल तो हम भी मतलब रिफाइनरी वालों से पूछना चाहते हैं कि हमारे लोकल के व्यक्तियों को ज़रूर उनको लेना चाहिए, क्योंकि बेचारे वो भी बेरोज़गार हैं, उनको काम मिलना चाहिए। तो एक और मांग बीना क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से चल रही है कि बीना को जिला बनाओ। आपके हाँ, अनुसार क्या है कि बीना को जिला बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। बीना जिला बनना चाहिए। काफ़ी बड़ा शहर है, जनसंख्या भी काफ़ी है और काफ़ी डेवलपमेंट भी हमारे बीना में, तो बीना को जिला बनना चाहिए। तो क्या कारण देखते हैं कि बीना को जिला नहीं बनाया जा रहा? क्या कारण? अब ये तो क्या ही कह दें, अब ऊपर से जो भी है, बाकी इसका जवाब तो हम नहीं दे पाएँगे। बीना जिला बनना चाहिए, ये तो हम कहेंगे। अब आपसे जानना चाहते हैं कि एक महिला नेत्री जब कोई भी चुनाव जीतती है या कोई पद पे आती है, तो नगर पालिका हो या पंचायत हो या जनपद हो, हर जगह पे या फिर विधायक हो, उनके परिवार के लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनके परिवार के लोग ही उस पद को चलाते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जा रही, क्या कारण है कि आप खुद स्वयं चला रही हैं, स्वयं कुर्सी पर बैठती हैं, खुद स्वयं साइन करती हैं और स्वयं ही चला रही हैं? जी। बिल्कुल, मैं अकेली ही नगर पालिका चला रही हूँ। मेरे परिवार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ना हस्बैंड का। आज भी हमारे हस्बैंड, अभी हम लोगों की शॉप है सिलाई की, तो सिलाई ही करते हैं। जो उनका काम है वो उनका काम करते हैं और हमारे परिवार में कोई भी न इसमें राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं खुद ही अकेली करती हूँ। तो जैसे कि कई जगहों पर हम ये देखते हैं कि महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, राजनीति करती हैं, वो सिर्फ फेस रहती हैं, हुँ, हुँ। लेकिन चलाते दूसरे हैं। वो कितना सही है, कितना गलत अ, नहीं, हम ही से देख लो, ऐसा तो नहीं है हम अकेले चला रहे हैं, हमारे परिवार का कोई भी नहीं है। लेकिन महिला, ऐसा नहीं है कि महिला चला नहीं सकती। महिला अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। आज घर चला रही हैं तो नगर को भी चला सकती हैं और चला ही रहे हैं। तो अगर भविष्य में जैसे कि बीना जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना है कि महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे उनको सबल किया जाए, नगर में या नगर पालिका के माध्यम से? तो कुछ ऐसी योजना है क्या? हाँ, हम लोगों के पास स्वसहायता समूह हैं, जो अभी नगर पालिका से 500 महिलाएँ उसमें जुड़ी हैं। तो कई घरों में भी काम कर रही हैं और 500 महिलाएँ कम नहीं होती। जब वो उनसे हम लोगों ने एक बार बात की, तो बड़ी खुश होती हैं कि हम कम से कम आत्मनिर्भर तो हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही हमारी सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि कुछ भी करो, लेकिन खुद को आत्मनिर्भर बनना चाहिए महिलाओं के लिए। आपने शहर की उपलब्धियों के बारे में बताया, और क्या उपलब्धियां हैं जो इस कार्यकाल में अभी तक हुई हैं आपके द्वारा कि कुछ सैंक्शन हुई हो या फिर और उपलब्धियां बीना को मिलने वाली हो या मिल रही हो? ऐसी कोई उपलब्धि जी, और? बिल्कुल। नई उपलब्धि बीना के लिए मिली है और ये खुशी की बात है कि गीता भवन, जो 5 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए हैं और उसका टेंडर हम लोग जल्द से जल्द करने वाले हैं। डीपीआर तो बन चुकी है और दूसरा, हमारे यहाँ सोलर प्लांट, जो नई उपलब्धि है और नगर पालिका के लिए आत्मनिर्भर भी बनाएगी, क्योंकि नगर पालिका में काफ़ी बिल आता है, तो बिल उससे कितना आता है लगभग? समथिंग 30 लाख मान के चलो मंथली। तो सोलर प्लांट लगने से काफ़ी नगर पालिका को अ, कम बिल हो पाएगा उससे।
तो जैसे कि ये योजनाएं जितनी आप धरातल पर ला रही हैं और लगातार उपलब्धियां बता रही हैं, तो इसमें साथ किस किस का मिला, सांसद का मिला और किस किस का आपको साथ मिला अ, इसे? साथ तो सभी का ही रहता है, ऐसा नहीं है। पार्षदों का भी रहा, सांसद जी का भी रहा है, और ऊपर भी हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, सभी का रहा है साथ तो। सबका साथ मिला। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नगर पालिका में कुछ पार्षद नाराज दिखे, नाराजगी उन्होंने खुल के जाहिर की, पार्षद नाराज थे, पीआईसी भी चेंज हुई, क्या कारण है कि पार्षद नाराज चल रहे हैं? अ, जैसे कि पार्षद नाराजगी का आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उसका जवाब हम देंगे कि वो हमारा परिवार है, और परिवार में तो 4 बर्तन रहते हैं, तो वो खटकते हैं। लेकिन जब परिवार अपन मान लेते हैं किसी को, तो उनसे अपनापन होता है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, और लेकिन हमारी परिषद जब भी हमें उनका सहयोग चाहिए पड़ा, तो हमेशा वो लोग खड़े रहे हैं। पूरी परिषद खड़ी रही है। कई बार सीएमओ चेंज करने का टाइम आया, जगनेरिया जी को ले लो आप, ईशांग धाकड़ को ले लो, तो पूरी परिषद खड़ी रही थी उस टाइम पे। तो हमेशा सहयोग मिलता है परिषद का। तो एक और प्रश्न, ये बीना विधानसभा का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये अब भोपाल तक प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यायालय में भी प्रश्न पूछा जाता है कि बीना विधायक हैं, बीना विधायक किस दल में है, कांग्रेस में है, बीजेपी में है? आप तो बीना से हैं, आपको जानकारी होगी, किस दल में है बीना? इस विषय में तो हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, ये संगठन ही बताएंगे कि वो किस दल में है। इस विषय में तो अब आपसे अंतिम प्रश्न की, जैसे कि नगर पालिका का आप चुनाव जीती और चुनाव जीतकर आप अध्यक्ष बनी, भविष्य में अगर पार्टी गाइडलाइन आगे बढ़ती है तो क्या भविष्य में आप और आगे बढ़कर विधायक का चुनाव या लड़ती हुई देखी जाएंगी? ये नहीं कह सकते कि विधायक का चुनाव, लेकिन वर्तमान में तो सेवा के लिए है, जनता की सेवा कर रहे हैं, और अभी वार्ड में भी जा रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और करते रहे, और हम तो सीख रहे हैं अभी। सीख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सीख रहे हैं, रीति नीति और भी विकास कैसे करना है। तो आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथी लता जी, जिन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीता और एक सामान्य गृहिणी से आज राजनीति में है, आज बीना के विकास में आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट बताया कि अभी वो राजनीति सीख रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, पार्षदों के बीच में, वार्डों में जा रही हैं, और उन उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने अपना जिक्र किया, जहां से सौंदर्यीकरण से लेकर के स्वच्छता तक, नल जल योजना से लेकर के नगर के विकास तक, हर बात की उन्होंने स्पष्ट रूप से बात रखी और साफ बताया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्षद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक पहुंचा देते हैं। उस विषय पर भी उन्होंने सीधा अपना बात रखी और अपने उल्लेख किया।